हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्यशास्त्र। और भारतीय काव्यशास्त्र में हम इस समय पढ़ रहे हैं रस संप्रदाय। और रस संप्रदाय में इसकी एक वीडियो आ चुकी है, आज ये दूसरी वीडियो है इसकी। और कल हमने जो है यहाँ तक देख लिया था कि किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौमिक रस के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो कौन से आचार्य थे वो जिन्होंने एकमात्र श्रृंगार रस को जो है मान्यता प्रदान की थी? वो थे आचार्य भोज। आचार्य भोज का एक ग्रंथ भी है श्रृंगार प्रकाश, और इन्होंने श्रृंगार रस को ही एकमात्र सार्वभौमिक रस माना है। तो दोनों के लिए दोनों पॉइंट इनका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कल यहाँ तक हमने देख लिया था, आज इसके आगे हम देखेंगे। देखिएगा, कहते हैं किस आचार्य ने वांग्मय को 3 भागों वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना है। तो ये कौन थे? ये आचार्य भोज थे। आचार्य भोज जो है इन्होंने वांग्मय के 3 भाग किए थे। और इसके पीछे हमने पढ़ा था कि वांग्मय के 2 भेद किसने किए थे? तो वो किए थे आचार्य दंडी ने। हमने कैसे याद किया था कि जिसका स्वभावोक्ति है ना, जिसका स्वभाव वक्र के जैसा टेढ़ा होता है हम उसे क्या देते हैं? हम उसे दंड देते हैं। जिसका स्वभाव टेढ़ा होता है, सीधे तरीके से बात नहीं करता जो व्यक्ति, उसे हम क्या करते हैं? उसको हम पनिश करते हैं, दंड देते हैं। इस तरीके से हमने उन्हें कनेक्ट किया था। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वांग्मय के 3 भाग किसने किए? तो ये किया आचार्य भोज ने। तो ध्यान रखिएगा, भोज ने जो है रसोक्ति, एक रसोक्ति शब्द को भी लाया है, और दंडी ने रसोक्ति को मान्यता नहीं दी थी, बस वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति को स्थान दिया था। तो और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इन 3 को लाया और ये भी कहा कि रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप भी माना। किसने? आचार्य भोज ने। भाई भोज में अगर आप जाएंगे, भोज में जाएंगे और अगर भोज में आपको रस ना मिले, मतलब खाने में अगर कोई स्वाद ना हो, कोई रस ना हो, तो क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा। आप किसी भी शादी ब्याह में जाइए, सब कुछ अच्छा खासा है, लेकिन इंसान क्यों जाता है? ताकि वहाँ पे उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। बाकी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है, पैसे जितने भी खर्च कर लीजिए, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ पे आपको रस नहीं मिलता, तो आपको मज़ा नहीं आता। तो सर्वोत्कृष्ट भोज ने किसको रखा? रस को माना। यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं, किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात एवं उद्धित नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? तो रसों की संख्या 12 किसने की? भोज ने की। भोज ने जो है रसों की संख्या कितने की? 12 कर दी। तो इतना याद रखिएगा, जब हम भोज में जाते हैं ना, तो 12 बजे रात तक वापस आ जाते हैं। 12 बजे के बाद नहीं रुकते हैं। किसी के भी भोज में जाएंगे, कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भैया 12 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद चले आएंगे। तो भोज ने जो है रस की संख्या कितनी मानी थी? 12 मानी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपने कल पढ़ा भी था प्रेयस और शांत। अगर प्रेयस और शांत की बात करेगा तो ये 2 नवीन रस किसने लाए थे? रुद्रट ने लाए थे। लेकिन अगर इन दोनों के साथ उदात एवं उद्धित की भी बात कर दिया, तब आप लगाइएगा आचार्य भोज को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, भोज ने 12 रसों का विवेचन किया, जिसमें 4 नवीन हैं, प्रेयस, शांत, उदात एवं उद्धत। इनके अस्थायी भाव क्रमशः स्नेह, धृति, तत्वाभिनिवेशनी, मति एवं गर्व है। क्या कह रहे हैं? ये जो 4 इन्होंने नवीन रस बताए हैं ना, इनके अस्थायी भाव क्या बताए गए हैं? प्रेयस का जो अस्थायी भाव है वो है स्नेह, शांत का अस्थायी भाव इन्होंने धृति बताया है, उदात का इन्होंने तत्वाभिनिवेशनी मति बताया है, एवं उद्धत का इन्होंने क्या बताया है? गर्व बताया है। ये 4 जो है अस्थायी भाव बताए गए हैं, जो इन्होंने 4 नवीन रस को लाया है। आगे कहते हैं, उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृति अस्थायी भाव शम को धृति का ही एक रूप माना है।
आगे नेक्स्ट में देखिएगा, अगला पॉइंट है, भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो ये माना है अहंकार को। आगे है, किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है। तो ये कौन कर रहा है? ये आचार्य भोज हैं। कहते हैं कि अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व को ग्रहण करता है और ये जो अहंकार है ये कुछ और नहीं है, ये श्रृंगार ही है। तो भोज ने एकमात्र किसको रस माना है श्रृंगार में? एकमात्र सार्वभौमिक रस किस रस को माना है? तो वो माना है श्रृंगार रस को। यहाँ से आप इन्हें याद भी रख सकते हैं, अभी मैंने इसके बारे में ऊपर चर्चा की भी है। अब आगे हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। इस मत की स्थापना किस आचार्य ने की? तो ये किया है आचार्य भोज ने। तो देखिए, रस से ही भाव उत्पन्न होते हैं। रस आप लीजिए, जैसे मान लिया आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और कविता जब आप पढ़ते हैं तो कुछ कविता पढ़ने से आपको हंसी आती है, कुछ ऐसी होती जो श्रृंगारिक होती है, कुछ पढ़ने से वीर की मतलब किसी में वीर रस की प्रधानता होती है और कुछ रहते हैं जिसमें मतलब करुण रस आने लगता है, मतलब आप रोने लगते हैं, और कुछ पढ़ने से आपके अंदर ओज उत्पन्न हो जाता है। तो आपको रस मिला ना, अलग अलग जैसे जैसे आप कविता पढ़ेंगे उसमें जिस भी रस की प्रधानता रहती है वैसा वैसा रस आपको मिलता है। और जब रस मिलता है तभी तो आपके अंदर वो भाव आते हैं, उस टाइप के भाव आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करे रहेंगे कि रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य भोज ने। आप इन्हें भोज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भोज में गए और वहाँ पे जब आपको खाने की सामग्री मिलती है, अगर वो स्वादिष्ट होती है तो आपको क्या अंदर तक फील होता है, महसूस होता है ना। तो रस से ही हमारे मन में भाव आते हैं। जब अच्छा फील होता है तो अच्छे अच्छे भाव आते हैं, और गंदा सा फील होता है तो गंदे गंदे हम अजीब सा फेस बना लेते हैं। तो रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। ये मत किसका है? आचार्य भोज कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में है, किस आचार्य ने अस्थाई तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव अस्थाई या व्यभिचारी हो सकते हैं। देखिए, सभी भाव अस्थाई या व्यभिचारी हो सकते हैं। सभी भाव की बात कर रहे हैं कि जितने भी भाव हैं वो अस्थाई या व्यभिचारी हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये आचार्य भोज कह रहे हैं। जब आप भोज में जाते हैं तो वहाँ पे जो खाने बनते रहते हैं, जो सब कुछ बना रहता है, वो सबके लिए एक समान होता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि ये अमीर व्यक्ति के लिए बना है, ये गरीब व्यक्ति के लिए बना है, सब समान होता है। तो बस इसी तरीके से आप इन्हें भी याद रखिएगा कि जो सभी भाव हैं वो अस्थाई या व्यभिचारी हो सकते हैं। ये कौन कहता है? ये आचार्य भोज कहते हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट में है, किसी आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलीभूत स्वीकार कर भी उसे ध्वनि के एक भेद असल लक्ष्यक्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया था। तो ये किसने दिया था? ये आचार्य मम्मट ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य मम्मट ने जो है रस को काव्य का, जो मम्मी है उन्होंने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलीभूत रूप स्वीकार किया है। जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं? वो शक्ल देख के ही उसका अनुमान लगा लेती हैं, शक्ल देख के ही, फेस देख के ही बता देती हैं कि क्या चल रहा है इसके मन में। तो माँ जो होती हैं वो शक्ल का प्रयोजन कर लेती हैं। बस इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा। हर कोई किसी के अंदर शक्ल पढ़ने की कला नहीं होती, लेकिन माँ जो होती है अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही बता सकती है कि बच्चा आज हमारा दुखी क्यों है, आज इतना खुश क्यों है, उसके अंतर्गत क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवतम। यह उक्ति किसकी है? तो यह है अग्नि पुराणकार की। किसकी उक्ति है? अग्नि पुराणकार की। यहाँ पे आप देखिए लिखा है वाग वैदग्ध्य। वाग वैद,
वैद को वेद, वेद पुराण उपनिषद की बातें आप लोग करते हैं ना, वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया। तो यहाँ पे वाग वैदग्ध लिखा है, यहाँ से आप वेद शब्द को पकड़िएगा और वेद पुराण उपनिषद। और पुराण में अगर आप बात करेंगे तो पुराण से कौन से कवि आते हैं, अग्नि पुराणकार, अग्नि पुराणकार। तो यहीं से आप इनको थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें कभी गड़बड़ नहीं होंगी कि ये कथन जो है, ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो अग्नि पुराणकार के द्वारा कही गई है। आगे है नाट्य दर्पण किन दो लेखकों की सम्मिलित कृति है। तो जो नाट्य दर्पण है ये किसका है, ये है रामचंद्र गुणचंद्र का। तो आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे रामचंद्र गुणचंद्र दो व्यक्ति हैं, और जब भी हम नाटक देखते हैं, नाटक खेलते हैं, तो नाटक कम से कम दो लोगों में होना चाहिए। नाटक कभी एक लोग में होता है नहीं ना, नहीं ना, कम से कम इसमें दो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा जब भी आपको दिखेगा नाट्य दर्पण किसकी रचना है, फौरन लगाइएगा, दो व्यक्ति की कम से कम जरूरत होती है नाटक में, तो रामचंद्र गुणचंद्र ये दो व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में दिया है किस ग्रंथ में लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा शुद्ध तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया है। तो ये किसने किया है, तो ये किया है रामचंद्र गुणचंद्र ने, और उनकी जो रचना है नाट्य दर्पण, इसमें इन्होंने किया है। अगला पॉइंट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कथन किसका है, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं पूरे विश्व में रस है, पूरे विश्व में रस है, विश्व से विश्वनाथ और रस से हो जाएगा रसात्मकम काव्यम। आगे है किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्वेग और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। ये कथन किसका है, तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। तो यहाँ पे आप बस एक शब्द को पकड़िएगा, यहाँ पे है सत्व गुण, सत्व गुण यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्राबल्य, और यहाँ पे दिया है कि ये किसके अनुसार, मतलब ये कथन किसने दिया है, विश्वनाथ ने। तो आप जानते हैं अगर कोई सच के साथ खड़ा है, सच के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो कहा जाता है आज नहीं तो कल सच की ही जीत होगी, सच सब पे भारी होगा, है कि नहीं। तो इसको यहीं से आप कनेक्ट करिएगा कि विश्व में सत्य प्रबल होता है, विश्व में यानी कि पूरे विश्व के लिए बात कही जा रही है कि पूरे विश्व में सत्य से सत्वगुण, पूरे विश्व में सत्व क्या है, प्राबल्य है, प्रबल होता है, उसके आगे कोई और टिक नहीं सकता। कोई कितना भी झूठ बोले, एक ना एक दिन तो सच सामने आके ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है ना आप सच्चाई की राह पे चलिए। तो बस इतना ही शब्द आप ध्यान रखिएगा, आप आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके जो लेख, मतलब ये जो कथन कहा गया है ये किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने। आगे देखते हैं किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है। अद्भुत रस का प्राधान्य माना है किसने, तो वो है आचार्य विश्वनाथ ने। तो कहते हैं ना ये जो हमारा विश्व है ये बड़ा ही अद्भुत है कि नहीं। इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, एक नए नए से चमत्कार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च चलती ही रहती है देश दुनिया में। तो कह सकते हैं कि जो विश्व है ये बड़ा ही अद्भुत है। और अद्भुत रस के अगर देवता की बात की जाए तो अद्भुत रस के देवता कौन है, तो अद्भुत रस के देवता कल हमने पढ़ा था, अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा जी हैं। और अगर रंग की बात करें तो इनका रंग जो है वो है पीत रंग। आगे देखते हैं वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो यहाँ पे देखिए वत्सल नामक रस की बात कर रहे हैं कि वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किसने किया, ये किया है आचार्य विश्वनाथ ने। तो याद रख सकते हैं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा जो धार्मिक सीरियल आपने देखा होगा उसमें बोलते हैं हे वत्स, तो आप वहीं से कनेक्ट करिएगा, वत्सल को बनाइएगा वत्स। कहते हैं कि हे वत्स तुम विश्व में स्वतंत्र हो। भाई हर व्यक्ति
अपने आप में स्वतंत्र है, हमें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है, आप सभी अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप सभी अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, आपका जो मन करे आप वो पढ़ाई कर सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, बट स्वतंत्र तो आप हैं ही। तो उसी से आप यहाँ पे कनेक्ट करिएगा। कहते हैं कि हे वत्स तुम विश्व में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र से यानी कि वत्सल रस को स्वतंत्र रस किसने माना, विश्वनाथ ने माना। आगे है भाव प्रकाशन ग्रंथ किसका है, तो यही ग्रंथ है शारदा तनय का, सभी जानते हैं। आगे है अगला, रस मंजरी तथा रस तरंगड़ी नामक दो रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो ये है भानुदत्त। हमने इसको पहले भी पढ़ा है। रस मंजरी और रस तरंगड़ी किसका है, ये भानुदत्त का है। आगे बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो दिया है कि माया रस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी भाव का वर्णन किसने किया, तो ये किया भानुदत्त ने। देखिए भानुदत्त ने एक रस लाया था माया रस, और इन्होंने एक सात्विक भाव दिया था, वो कौन सा था, वो था जृंभा नामक सात्विक भाव। और अगर जो है रस की बात करें तो इन्होंने छल नामक एक नवीन संचारी भाव का वर्णन किया था। संचारी भाव की बात करें तो छल नामक एक नया संचारी भाव लाया था। वैसे संचारी भाव की संख्या 33 है, आप सभी जानते हैं। संचारी भाव की संख्या जो है, जो भरत मुनि ने बताई थी, वो 33 बताई थी, और एक इन्होंने ला दिया था भानुदत्त ने, जो कि है छल, और एक है चकपकाहट। तो आप कमेंट में बताइएगा चकपकाहट नामक जो संचारी भाव है वो किसके द्वारा लाया गया है, ये आपके लिए प्रश्न है। और यहाँ पे हमने देख लिया सात्विक भाव जृंभा नामक जो है वो भानुदत्त ने लाया, और माया रस नामक एक नवीन रस की कल्पना भानुदत्त ने की थी। इन्होंने 3 चीज लाया था। आगे देखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो ये है रूप गोस्वामी जी। देखिए जिनका रूप अच्छा होता है, जिनका रूप उज्ज्वल होता है, रूप उज्ज्वल होता है, उसी की भक्ति की जाती है। ऐसे आप इन्हें कनेक्ट कीजिएगा। रूप उज्ज्वल मतलब ये नहीं कि गोरा चिट्टा, रूप उज्ज्वल मतलब जो इंसान जिसका मन साफ होता है, जिसका मन उज्ज्वल होता है, तो कह सकते हैं जिनका रूप उज्ज्वल होता है उनकी भक्ति की जाती है। तो भक्ति से भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल से उज्ज्वल नीलमणि, और रूप से रूप गोस्वामी। आगे देखिएगा, अगला है, किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना। तो यहाँ पर जो है भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस किसने माना है, तो ये माना है रूप गोस्वामी को। तो कह सकते हैं जिनका रूप उज्ज्वल होता है उनकी भक्ति की जाती है, याद रहेगा। आगे है, किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत दास्य यानी कि प्रीति, संख्य, प्रेयस, वात्सल्य एवं माधुर्य कहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है रूप गोस्वामी ने। इन्होंने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर रसों की कल्पना की थी। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न बना के पूछ भी सकता है। 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना किसने की थी, तो रूप गोस्वामी जी ने की थी। और अगर कभी भूल जाइएगा, देखिए रा प ग व म, ये पूर्ण शब्द जितने हैं, पूर्ण अक्षर, ये 5 अक्षर है, 5 से 5 प्रकार की भक्ति। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो दिया है, किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। अगला है, असत्य त्रापि रसो वैसह रसम होवायम लब्ध्वानंदी भवति। यह उक्ति किसकी है, तो यह जो उक्ति है वो है पंडित राज जगन्नाथ की। असत्य त्रापि रसो वैसह, यहाँ पे आप
एक शब्द को पकड़िएगा, असत्य त्रापी। तो असत्य त्रापी से आप उठाएंगे असत्य, है ना, आप उठाइएगा असत्य। देखिए असत्य बोलने पर ये जग हमें क्या करता है, ये जग हमें श्राप देता है। जब हम असत्य बोलते ना, लिखा है असत्य त्रापी, त्रापी को श्रापी बना लीजिए। अगर त्रापी ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है श्रापी बोल रहे हैं, असत्य त्रापी, तो ऐसा लग रहा है हम बोल रहे हैं असत्य श्रापी। तो जब हम असत्य बोलेंगे, मतलब सत्य नहीं असत्य बोलेंगे, तो ये जो जग है ना, ये जग असत्य बोलने पर हमें क्या देगा, हमें श्राप देगा। तो श्राप से याद जग से याद रहेगा, ये जगन्नाथ के द्वारा कहा गया है। आगे है, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना, तो इन्होंने रस को माना है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये कथन किसका है, तो आप सभी जानते हैं ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये कथन किसका है, तो ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। आगे है एक और कथन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है, तो वो है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का, ध्यान रखिएगा। आगे है, साहित्य का चरम मान रस ही है। जो साहित्य है, साहित्य का चरम मान रस ही है, ये कथन किसका है, ये है डॉक्टर नगेंद्र का। जब नगेंद्र जो है, जो नाग देवता होते हैं, जब नाग हमें डसता है तो उसका जो रस होता है ना, रस यानी कि जहर जो होता है, वो मतलब पूरी कोशिश करता है कि इनको हम मार दें, इनको हम एकदम इनकी चरम अवस्था तक पहुंचा दें, है कि नहीं। जो नाग होता है उसके अंदर जो जहर होता है, जो विष होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो पूरा प्रयास करता है कि सामने वाले को हम उसकी चरम, मतलब एक कह सकते हैं ना, उसको खत्म ही कर दें, चरम अवस्था तक पहुंचा दें। लेकिन वो तो है दवा, अब आजकल तो ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई है, इंजेक्शन आ गए हैं जो ठीक कर सकते हैं। तो बस याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि साहित्य का चरम मान रस ही है, ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब हम देखते हैं आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। और ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहला ग्रंथ है रस मंजरी। रस मंजरी का ग्रंथ किसका है, तो ये है कन्हैया लाल पोद्दार का। रस मंजरी किसका ग्रंथ है, ये है कन्हैया लाल पोद्दार का ग्रंथ। अगला ग्रंथ है नवरस, ये सभी रस से संबंधित ग्रंथ हैं। जो नवरस है ये है बाबू गुलाब राय का। तो कहते हैं ना नवरस, नौ रस किसमें पाए जाते हैं, गुलाब में, तभी तो गुलाब का फूल लोग देते हैं। जब किसी को प्रपोज करते हैं तो रोज देते हैं ना, तो गुलाब में भाई कितने रस पाए जाते हैं, 9 रस गुलाब में पाए जाते हैं। या फिर कह सकते हैं गुलाब में जो रस होता है बड़ा ही नवा नवा होता है, बहुत ही नवा नवा रस होता है गुलाब में, तभी लोग प्रपोज करने के टाइम पे रोज देते हैं लोगों को। कभी आपने देखा है किसी ने गुड़हल का फूल देके प्रपोज किया हो, नहीं, गुलाब का फूल दिया जाता है। तो इनको ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा, इसमें नवा नवा रस होता है। आगे है काव्य दर्पण। काव्य दर्पण किसकी रचना है, तो ये है रामदहिन मिश्र की, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। इनकी एक और रचना है काव्यलोक और दूसरा है काव्य दर्पण। आगे देखेंगे तो अगला जो है वो है रस विमर्श। अगला जो ग्रंथ है वो है रस विमर्श। और रस विमर्श किसकी रचना है, ये है राम मूर्ति त्रिपाठी की। जब हम भगवान राम की मूर्ति देखते हैं तो उनसे विचार विमर्श करते हैं, अपने मन की व्यथा सुनाते हैं, विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं, रस विमर्श करते हैं, किसके सामने, राम की मूर्ति के सामने रस विमर्श करते हैं हम। फिर है रस मीमांसा। तो रस मीमांसा किसकी है, ये रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है रस मीमांसा, आप याद रखिएगा, इनका तो सभी को पता भी है। फिर है रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है रस सिद्धांत। आगे हम बात करें तो अगला पॉइंट है भरत मुनि का रस सूत्र है। क्या है इनका रस सूत्र,
तो वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? तो ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा भरत मुनि का रस सूत्र, वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके रस सूत्र जो दिए गए हैं, इनके व्याख्याता आचार्य कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने निष्पत्ति को क्या क्या कहा है, सबने अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट के अगर समय की बात करें तो इनका जो समय है वो है 9वीं सदी। और हाँ, जितने भी ये व्याख्याता आचार्य हैं आप सबको क्रम से ही याद रखिएगा। सबसे पहले आते हैं भट्ट लोलट, इनका समय है 9वीं सदी। तो जब लोलट आते हैं तो क्या करते, और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, या फिर कह सकते हैं आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। तो जो भट्ट लोलट है ना, ये जब बच्चा, देखिए जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो किस महीने में पैदा होता है, वो 9वें महीने में पैदा होता है। तो जब 9वें महीने में पैदा होता है तो वो चल तो पाता नहीं है, वो ऐसे लेटा ही तो रहता है। तो कह सकते हैं जब भट्ट लोलट आए थे तो ये लोट पोट कर आए थे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी लोलट की, लोट पोट के इनकी उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी? 9वें महीने में, यानी कि 9वीं सदी में ये लोट पोट कर इनकी उत्पत्ति हुई थी। फिर उसके बाद अगला जो है वो है शंकुक। अगले आचार्य हैं शंकुक, और शंकुक का भी जो समय है वो है 9वीं सदी। इनका भी समय 9वीं सदी, इनका भी 9वीं है। और ये इनका जो सिद्धांत है वो है अनुमतिवाद। तो देखिए, कोई व्यक्ति है वो शंख बजाना चाहता है, तो शंख बजाने के लिए आप ऐसे ही कहीं शंख नहीं बजा सकते हर जगह। क्या आप कहीं जो है खड़े हैं सड़क के बीचों बीच में और वहां पे आप शंख बजाने लगे, हर जगह आप शंख नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं शंख बजाना है शंकुक। तो शंख बजाने के लिए अनुमति मांगते हैं, शंख बजाने के लिए पूछते हैं, पंडित जी से अनुमति लेते हैं, क्या अब हम शंख बजाएं, अब हम शंख बजाएं। तो अनुमति लेते हैं, कौन? शंख बजाने के लिए, याद हो जाएगा, अनुमतिवाद हो जाएगा। फिर है भट्ट नायक। तो भट्ट नायक का जो समय है ये है 11वीं सदी। इनका जो समय है वो है 11वीं सदी, और इनका जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद या भोगवाद। तो देखिए, भा से भट्ट नायक, भा से भुक्तिवाद, याद रहेगा आराम से। फिर अगले हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद, और अभिनव गुप्त का जो समय है वो भी 11वीं सदी है। तो याद रखिएगा लाइन से, लोलट जो है ये लोट पोट के इनकी उत्पत्ति होती है 9वें महीने में, तो इनका समय हो गया 9वां। उसके बाद शंकुक भी आते हैं 9वें में, फिर एक साल छोड़ के 11वें में आते हैं भट्ट नायक, और 11वें में भी अभिनव गुप्त भी आते हैं। देखिए, अभिनव गुप्त में अभि शब्द आया है और अभिव्यक्तिवाद में भी अभि आया है, तो ये इनका सिद्धांत हो गया, इजिली याद कर लेते हैं। अब हम देखेंगे रस और उनके अस्थाई भाव। रस और उनके अस्थाई भाव कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वो है हास्य। करुण का देखें तो करुण का है शोक, जो कि पूछा भी जाता है। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। भयानक का है भय। विभत्स का क्या है? विभत्स का है जुगुप्सा। फिर है अद्भुत। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो है विस्मय या आश्चर्य। कभी कभी विस्मय पूछ लेता है कि विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है, तो ये है अद्भुत रस का। रौद्र, रौद्र यानी क्रोध, वही गुस्सा, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। फिर उसके बाद बात करें तो भक्ति रस, तो भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है वो है ईश्वर विषयक रति, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना होती है वही है भक्ति रस। फिर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव है वो है वत्सलता, जो मतलब एक बच्चे के प्रति होता है, जो प्रेम होता है उसको हम कहते हैं वात्सल्य रस। और यहाँ पे फिर आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट है, अभी आपको दिख रहा होगा सही से, तो नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है रस सूत्र के किस व्याख्याता आचार्य के अनुसार विभाव, भाव की उत्पत्ति का कारण, अनुभाव उसका प्रकाशन एवं संचारी उसका पोषक है, तो ये है भट्ट लोलट के अनुसार। किसके अनुसार कहा गया है?
भट्ट लोलट के अनुसार कहा गया है। आगे है, भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? तो जो लोलट थे, ये जो लोट पोट के आए थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी, इन्होंने रस की अवस्थिति किसमें मानी थी? अनुकार्य में मानी थी। किसमें मानी थी? अनुकार्य में मानी थी कि कार्य करने से ही रस की उत्पत्ति होती है। लोट पोट के तो इनकी उत्पत्ति हुई थी। हाँ, लोट पोट के जब दुनिया में आए तो ये कहें कि अनुकार्य करने से ही रस आएगा, रस मिलेगा। जब आप कार्य करेंगे, खुद कार्य करेंगे, तब आपको रस मिलेगा। आगे है, किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है? तो अनुमिति कौन मांग रहा था? शंख बजाने के लिए अनुमति मांगी जा रही थी ना। तो यही कहते हैं कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है। तो अनुमति कौन मांगता है? जिसको शंख बजाना रहता है। याद हो जाएगा सीधा सीधा, ये शंकुक का है। आगे है, किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति और न अभिव्यक्ति, वरन रस का भोग होता है? तो भोग कौन करता है? भट्ट नायक करते हैं। भा से भोग, भा से भट्ट नायक, सीधा सीधा याद हो जाएगा। आगे है, किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की? काव्य के 3 शक्तियों की कल्पना की, अभिधा, वाक्कत्व एवं भोजकत्व। ये किसने किया है? तो ये किया है भट्ट नायक ने। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व, काव्य के 3 शक्तियों की कल्पना जो रस सूत्र के कौन से व्याख्याता आचार्य हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, रस सूत्र के जो 4 व्याख्याता आचार्य हैं, इनमें से किस आचार्य ने जो है उसके संदर्भ में काव्य के 3 शक्तियों की कल्पना की थी? और वो शक्तियां कौन सी थी? अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। तो ये किया था भट्ट नायक ने। जो नायक है वही कर सकता है। नायक यानी कि राजा, राजा ही ऐसा कर सकता है। हाँ, राजा के पास शक्तियां होती है ना, तो राजा ही काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना भी कर सकता है। तो याद रहेगा, भट्ट नायक ने किया था। आगे बात करें तो अगला है, अभिनव गुप्त के रस विवेचन यानी कि अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या था? तो इनका था शैव दर्शन। क्या था? दार्शनिक आधार शैव दर्शन था। आगे हम देखेंगे तो अगला पॉइंट है, अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है? तो अभिनव गुप्त ने जो रस की स्थिति मानी है, वो मानी है सामाजिक या सहृदय के चित्र में, यानी कि पाठक कह सकते हैं जिसे, या फिर दर्शक कह सकते हैं। तो अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? इन्होंने रस की स्थिति किसमें मानी है? इन्होंने मानी है सामाजिक या सहृदय के चित्र में, यानी कि पाठक जो पढ़ रहा है या फिर जो देख रहा है, वही उसमें जो है इन्होंने रस की स्थिति को माना है, अभिनव गुप्त ने। आगे है, अभिनव गुप्त रस को मानते हैं, क्या मानते हैं? तो ये जो है रस को व्यंग्य मानते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि अभिनव गुप्त रस को मानते हैं क्या? व्यंग्य मानते हैं। आगे है, भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की जो कल्पना की गई थी, वो सबसे पहले एक नायक ने की थी, एक राजा ने की थी। राजा ने सबसे पहले साधारणीकरण की बात की थी, है कि नहीं? जब राज्य में कोई चीज लागू करना होता है तो सबसे पहले राजा करता है उस चीज के बारे में। तो यहाँ से भी आप सबसे पहले राजा यानी कि नायक को लेंगे, नायक यानी कि भट्ट नायक। तो काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सबसे पहले किसने की? भट्ट नायक ने की है। आगे है, किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव सभी का साधारणीकरण होता है? वो कौन है जिसने कहा है कि विभाव का भी साधारणीकरण होता है, अनुभाव का भी होता है और अस्थाई भाव का भी साधारणीकरण होता है? तो ये कहा है भट्ट नायक ने। किसने कहा है? भट्ट नायक ने कहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसके आगे जो है रस सिद्धांत के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम कल देखेंगे। और आज यहीं तक हम पढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं रस सिद्धांत के इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।